नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में नई पॉलिसी लागू, सरकारी टीचर कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे, संस्थानों को बतानी होगी फीस। बिहार में नए साल में नई कोचिंग नीति लागू होगी। कोचिंग नीति को लेकर तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि इस माह ही इस नीति को संशोधित कर कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेज दी जाए। माना जा रहा कि अगले शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 की शुरुआत अप्रैल से ही राज्य भर में कोचिंग नीति लागू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कोचिंग नीति का प्रस्ताव कैबिनेट भेजा गया था। इसमें कुछ बिंदुओं पर संशोधन के लिए इसे लौटा दिया गया। अब शिक्षा विभाग ने कोचिंग नीति को लगभग संशोधित कर लिया है। जांच के बाद संपत्ति जब्त होगी, बालू जमीन माफियाओं की कुंडली खंगालेगी। टास्क फोर्स पटना समेत राज्य भर में बालू और जमीन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योयू की टास्क फोर्स बनाई गई है। योयू के डीआईजी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स में एसपी राजेश कुमार, 4 डीएसपी और 5 पुलिस इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। टीम इन माफियाओं के खिलाफ जाँच करने के साथ ही अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की भी जाँच करेगी। जाँच में सही पाए जाने के बाद इन माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। गुंडा बैंक पर लटकेगा ताला, सम्राट चौधरी ने सभी एसपी को दिया टास्क। राज्य में अवैध रूप से सूद ब्याज पर पैसा देने वाले गुंडा बैंक को पूरी तरह बंद किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को इससे जुड़ा दिशा निर्देश दिया। सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में आशु सहायक ओवर निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्राट ने कहा कि बिहार में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा अधिकृत बैंक ही चलेंगे। गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक की दूसरी त्रैमासिक परीक्षा 15 से होगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की दूसरी त्रैमासिक परीक्षा 15 दिसंबर से होगी। एसएससीईआरटी की संयुक्त निदेशक प्रशासन सुषमा कुमारी ने बुधवार को परीक्षा तिथि जारी की। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 10 से 12 बजे और दूसरी 1 से 3 बजे तक की होगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की परीक्षा या मूल्यांकन मौखिक होगा। कक्षा 3 से 8 तक लिखित परीक्षा होगी। लालू तेजस्वी की मुश्किलें और बढ़ाएंगे तेज प्रताप यादव। अब छेड़ दिया नया अभियान। लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल राजद से निकाले जाने के बाद नीतीश सरकार में 2 बार मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी का गठन कर लिया। अब वे अपनी पार्टी के विस्तार में जुट गए हैं। पार्टी की सदस्यता अभियान का ऐलान कर दिया गया है। इससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि तेज प्रताप राजद के बेस वोट बैंक लालू प्रसाद यादव की विरासत में ही बंटवारा करेंगे। राजगीर में बनेगा बिहार का पहला डायनासोर पार्क। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में जल्द ही राज्य का पहला डायनासोर पार्क स्थापित होने जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल बिहार के पर्यटन मानचित्र पर एक नया आयाम जोड़ेगी, बल्कि राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी। टीचर का बेटा पेपर माफिया सिपाही भर्ती लीक कराने वाला था। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बुधवार को पटना से परीक्षा माफिया संजय प्रभात को गिरफ्तार किया। वह बिहार पुलिस चालक परीक्षा में धांधली करने में जुटा था। हैरानी की बात ये है कि बिहार के सबसे बड़े परीक्षा माफिया संजीव मुखिया ने महीनों पहले इसकी सुराग दी थी। 21 महीने से बिहार पुलिस समेत 6 राज्यों की पुलिस इसे तलाश रही थी। इस बीच वह पटना से मात्र 110 किलोमीटर दूर बरबीघा से चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल हो रहा था। पवन सिंह के गाने पर थिरके बिहार सरकार के मंत्री मोदी और नीतीश जी के हिट हुई जोड़ी सॉन्ग पर डांस। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का एक वीडियो सामने आया है। वह कार्यकर्ता सम्मान समारोह में अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए पवन सिंह के गानों पर जमकर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामकृपाल यादव हाथ में तौलिया लहराते हुए नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह आयोजन दानापुर में कार्यकर्ताओं को सम्मान देने और आभार जताने के लिए किया गया था। पेपर लीक माफिया संजय कुमार प्रभात को रिमांड पर लेगी योयू। बिहार के साथ तेलंगाना और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपित संजय कुमार प्रभात को आर्थिक अपराध इकाई योयू जल्द ही रिमांड पर लेगी। योयू ने रिमांड पर लेने के लिए विशेष कोर्ट में आवेदन किया है। उससे पूछताछ में योयू को बीपीएससी टीआरई 3 समेत कई परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले नेटवर्क की जानकारी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही योयू की टीम उत्तराखंड, तेलंगाना और दिल्ली पुलिस से भी संपर्क कर गिरफ्तार संजय कुमार प्रभात से जुड़ी जानकारी मांगी है।
लैंड फॉर जॉब केस में चार्ज फ्रेमिंग पर फैसले का दिन। लैंड फॉर जॉब केस में एक अहम फैसला आ जा सकता है। इस केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत सभी अभियुक्तों पर चार्ज फ्रेमिंग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का फैसला आना है। 10 दिसंबर की सुनवाई में कोर्ट ने इसे आज तक के लिए टाल दिया था। सीबीआई अभियुक्तों का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई थी। पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन के लिए टीबीएम से सुरंग बनाने का काम तेज। राजधानी में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के PC3 अंडरग्राउंड कॉरिडोर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। इस कॉरिडोर पर सुरंग निर्माण में लगी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम ने बुधवार को पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन पर सफलता हासिल की। चारा घोटाला की तर्ज पर चीनी घपला। बिहार में चारा घोटाले की तर्ज पर चीनी घोटाला मामले में 36 साल बाद फैसला आया है। कोर्ट ने 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। 18 दिसंबर को सजा का ऐलान होगा। फर्जी फर्म के नाम पर चीनी बिक्री की गई थी, जिसमें बाइक, स्कूटर और सरकार ट्रक पर चीनी की ढुलाई दिखाई गई है। विशेष निगरानी कोर्ट में मामला चल रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश पर मामले की निगरानी जाँच कराई गई थी। मसौड़ी बाट स्टेशन की रीमॉडलिंग होगी। पटना जंक्शन पर ट्रेनों और यात्रियों का दबाव कम करने की कवायद। अगले साल पूरा होगा काम। पटना जंक्शन के साथ ही पाटलिपुत्र स्टेशन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेनों और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब बाढ़ और मसौड़ी जैसे छोटे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। यहाँ जंक्शन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पटना से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसौड़ी स्टेशन और 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाट स्टेशन की रीमॉडलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसटीटी अभ्यर्थियों का बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। बिहार में एसटीटी अभ्यर्थियों ने आज बिहार बोर्ड ऑफिस का घेराव किया है। 20 से 25 कैंडिडेट्स बोर्ड ऑफिस गेट के बाहर नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि रिवाइज्ड आंसर की तत्काल जारी हो और नोटिफिकेशन की तुरंत घोषणा की जाए। गेट के बाहर सभी कैंडिडेट्स हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो संकट कब तक रहेगा जारी? इंडिगो संकट के कारण बुधवार को 10 उड़ानें रद्द रहीं। उड़ानों की सूचना सही समय पर नहीं मिलने से दूर दराज के मुसाफिर जोखिम उठाकर पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यहां अफरा तफरी की स्थिति रही। यात्री भटकते रहे। बोर्डिंग के लिए जाते हुए यात्री हसनैन अली बताते हैं कि वे सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली और फिर आगे सऊदी अरब जाना है। 1 जनवरी को चिड़ियाघर में 150 रुपए में मिलेगा टिकट। 1 जनवरी को चिड़ियाघर और इको पार्क में प्रवेश शुल्क 2 गुना से अधिक देना पड़ेगा। चिड़ियाघर में वयस्क को 50 की जगह 150 रुपए और 5 से 12 वर्ष तक के बच्चे को 20 की जगह 60 रुपए का टिकट लेना होगा। इको पार्क में वयस्क को 20 की जगह 50 रुपए और बच्चे को 10 की जगह 25 रुपए लगेंगे। 25 दिसंबर से दोनों जगह एडवांस टिकट की बुकिंग होने लगेगी। 1 जनवरी को अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। इनके अलावा अन्य 14 पार्कों में भी 1 जनवरी के लिए टिकट के दाम में वृद्धि की गई है। बिहार के 3 शहरों में 9 डिग्री पहुंचा पारा। बिहार में ठंडी हवा कनकनी बढ़ा रही है। हालांकि अभी शीतलहर की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह हल्का कुहासा रहेगा, साथ ही ठंडी हवा भी चलेगी। हालांकि दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहेगा। लगातार न्यूनतम तापमान गिरने से धीरे धीरे बिहार में ठंड बढ़ती जाएगी। बीते 24 घंटे में पटना, गोपालगंज, बेतिया, बगहा समेत 10 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह सुबह ठंडी हवा चलने से सर्दी महसूस हुई। लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। मदरसा बोर्ड को जिन शिक्षकों की लिस्ट सौंपी, उनमें से कई सऊदी में पूर्वी चंपारण के गोवंदरा मदरसे को मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता दिलाने के लिए। दूसरे मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना मनोवर हुसैन रिजवी ने खुद को किसान बताकर आवेदन किया था। इसी मदरसे के गेट के पास से वर्ष 2023 में बिहार ATS ने PFI मोस्ट वांटेड याकूब उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया था। इनपुट था कि सुल्तान इसी मदरसे में छिपा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में श्वेता मिश्रा की FIR बहाल कराने सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एसवीयू बिहार प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में अब विशेष निगरानी इकाई एसवीयू सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। एसवीयू ने यह फैसला पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की प्राथमिकी को रद्द किए जाने के बाद लिया है। इकाई का दावा है कि श्वेता मिश्रा के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़नी चाहिए।
बिजली मीटर रिचार्ज के नाम पर साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 55,000। खाजेकलां थाना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी संजय कुमार सिन्हा से बिजली मीटर रिचार्ज करने के नाम पर साइबर फ्रॉड द्वारा खाता से 55,000 अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने खाजेकलां थाना पुलिस को सूचित कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि बिहार स्मार्ट मीटर विभाग बता एक मैसेज मोबाइल पर मिला, उसमें बताया गया कि आपका मीटर सत्यापित नहीं हुआ है, ऐसे में लाइन कट जाएगी। सरकार की योजना के तहत 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी नहीं मिल पाएगी। मैसेज करने वाले ने वीडियो कॉल किया। चालक सिपाही की परीक्षा में कदाचार करते 12 गिरफ्तार। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से चालक सिपाही की लिखित परीक्षा बुधवार को हुई। 4,361 पदों के लिए एक पाली में हुई यह परीक्षा पटना समेत राज्य के 15 जिलों के 315 परीक्षा केंद्रों पर हुई। परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। पटना समेत 8 जिलों में 10 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। एक जिले में एड्स का विस्फोट, अब तक 7,400 HIV मरीज मिले। बिहार के सीतामढ़ी जिले में HIV विस्फोट हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ HIV पॉजिटिव मरीजों के जो आंकड़े सामने आए हैं उन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस जिले में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या करीब 7,400 पहुँच गई है। हर महीने 40 से 60 नए मरीज सामने आ रहे हैं। जाहिर है इस आंकड़े के सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि एड्स के कुल मरीजों की संख्या को लेकर संशय भी है। बाजारों से रियल टाइम अलर्ट मिलेगा। बिहार में महंगाई बढ़ते ही कालाबाजारी और जमाखोरी पर एक्शन होगा। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी की है। इसके लिए हर जिले के ग्रामीण और शहरी बाजारों से रियल टाइम डाटा मंगाया जाएगा। कहीं कोई गड़बड़ी मिली तो तुरंत सख्त कार्रवाई होगी। इसके आंकड़े हर महीने जिलावार जारी किए जाएंगे। भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने बिहार में इसकी तैयारी शुरू की है। संगठन की एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुजाता भास्कर ने इस हफ्ते पटना का दौरा कर इससे जुड़ी डिजिटल प्रक्रिया को मुकम्मल करने का निर्देश दिया है। पटना शहर में महंगाई का पारा कितना चढ़ा है, इसकी जानकारी बोरिंग रोड की 17 दुकानों में सामग्री की कीमतों से होगी। इन दुकानों को NSSO ने चिन्हित किया है। बिहार सरस मेला में लगेगा देशी स्वाद और हस्तकला का मेला। बिहार सरस मेला 12 दिसंबर से गांधी मैदान में लगेगा। यह 28 दिसंबर तक चलेगा। इस वर्ष सरस मेला का थीम हुनरमंद हाथों से सजता बिहार रखा गया है। सरस मेला आयोजन स्थल का अवलोकन बुधवार को जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने की। मेला का उद्घाटन ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार कर सकते हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह उपस्थित रहेंगे। समस्तीपुर रेलवे मंडल में ऑन ऑपरेशन समय पालन के तहत कार्रवाई पूर्व मध्य रेल की ओर से बिना ठोस कारण अवैध रूप से चेन पुलिंग करके ट्रेन को जहां तहां रोकने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाती रही है। ऑन ऑपरेशन समय पालन के तहत ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नवंबर माह में रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेल खंडों में बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने के आरोप में 1003 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन लोगों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई। बिहार में 50 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, 78 साल में जो नहीं हुआ। पूर्णिया में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में उद्योग रोजगार को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश लाना है। नई सरकार ने 2 अहम प्राथमिकताएं तय की हैं। इनमें पहली कानून का राज्य स्थापित करना और बिहार को पूरी तरह अपराध मुक्त बनाना है, जबकि दूसरी युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराना है। ये केवल चुनावी वादा नहीं बल्कि सरकार का रोड मैप है, जिस पर विभागों ने काम शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के 46 थानों में अपर थानेदारों की नियुक्ति। मुजफ्फरपुर जिले के सभी 46 थानों और ओपी में अपर थानेदारों की नियुक्ति की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP सुशील कुमार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह कदम जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण, मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने और विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के उद्देश्य से उठाया गया है। बुधवार देर रात जारी आदेश में नियुक्त अपर थानेदारों को पत्र मिलने के 24 घंटे के भीतर अपने अपने थानों में कागजी प्रक्रिया पूरी कर पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें संबंधित वरीय अधिकारियों को भी इसकी सूचना देनी होगी।
सख्त की जाएगी। बालिका व बाल गृह की सुरक्षा व्यवस्था। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता वाली जिला निरीक्षण समिति ने बुधवार को जिले के 4 बाल देखरेख संस्थानों बाल गृह, अपना घर, बालिका गृह, आशा किरण, अरुणोदय विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान व सजनी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया। कुछ संस्थानों में कई त्रुटियां चिन्हित की गयी और उनके अधीक्षकों समन्वयकों को उनके त्वरित निराकरण का निर्देश देते हुए किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्राविधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का कहा गया। पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी का मॉक ड्रिल। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर बुधवार को बम धमकी पर मॉक ड्रिल किया गया। यह दोपहर बाद 3:39 से शाम 4:45 तक चला, जिसका उद्देश्य एयरपोर्ट की आकस्मिक योजना, सुरक्षा तैयारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की प्रभावशीलता का आकलन करना था। ड्रिल के तहत ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर को आगमन क्षेत्र में विस्फोटक होने की सूचना देते हुए एक माख काल किया गया। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल बम धमकी आकलन समिति BTAC को सक्रिय किया गया। अब पंचायत में अनिवार्य उपस्थिति और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करेगी सरकार। बिहार में भूमि से जुड़े विवादों और राजस्व विभाग की सेवाओं में देरी को लेकर आम लोगों की बढ़ती शिकायतों के बीच सरकार अब सख्त रुख में दिखाई दे रही है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि विभाग में ढिलाई, अनुपस्थिति और मनमाने रवैये पर अब रोक लगाई जाएगी। बुधवार को विभागीय मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाओं को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके बाद दाखिल खारिज, परिमार्जन और जमीन से जुड़े अन्य कार्य तय समय सीमा में पूरे होंगे। बिहार के मेडिकल छात्रों को अब DNB के लिए बाहर क्यों नहीं जाना पड़ेगा? बिहार के मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब उन्हें DNB डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड की पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पटना स्थित राजेंद्र नगर नेत्रालय में अगले सत्र यानी 2026 से 27 से DNB ऑप्थेल्मोलॉजी कोर्स शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार की यह पहल मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ेगी और छात्रों को बेहतर सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी पहचान बनाने अब आधुनिक संसाधनों और उन्नत ढांचे के साथ DNB कोर्स संचालित करने के लिए तैयार है। अनंत सिंह के घोड़े कहाँ रहेंगे? मोकामा विधायक को पटना में डुप्लेक्स मिला। मोकामा के विधायक अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि चर्चा इस बार उनके अनोखे अंदाज की नहीं, बल्कि बिहार सरकार द्वारा उन्हें मिले नए घर को लेकर हो रही है। बिहार सरकार ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को पटना के वीरचंद पटेल पथ पर स्थित एक डुप्लेक्स फ्लैट आवंटित किया है। इस फ्लैट का नंबर 8/11 है। अब इस फ्लैट के आगे मोकामा और विधानसभा संख्या 178 लिखा गया है। सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या अब अनंत सिंह एक माल रोड स्थित अपने पुराने आवास को खाली करेंगे? कहा जा रहा है कि जो डुप्लेक्स अनंत सिंह को दिया गया है वो उनके पुराने बंगले से छोटा है। टीएमसी सांसद पर सदन में ई-सिगरेट पीने का आरोप, स्पीकर बोले। कार्रवाई होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को 9वें दिन की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत करते हुए कहा, टीएमसी सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा। विपक्ष के सवाल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेंट की जेब हाथ डाले हुए ही जवाब दे रहे थे। इस पर स्पीकर बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि माननीय सांसद जेब से हाथ निकालकर जवाब दें। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने तत्काल हाथ बाहर निकाले। चांदी 1,500 रुपए बढ़कर 1,86,011 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 1,500 रुपए बढ़कर 1,86,011 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। फ्लाइट उड़ने में 15 मिनट की देरी की जांच होगी। कंपनी को वजह बतानी होगी। देश के विमानन सेक्टर में पहली बार तकनीकी खामियों की निगरानी का पूरा ढांचा तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है। उड़ानों में लगातार देरी, कैंसिलेशन और हालिया सुरक्षा घटनाओं ने DGCA को डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम को जड़ से सख्त करने के लिए मजबूर किया है। 12 पेज के नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी निर्धारित उड़ान में तकनीकी कारण से 15 मिनट या उससे ज्यादा की देरी होती है तो उसकी जाँच अनिवार्य होगी। कंपनी को बताना होगा कि देरी क्यों हुई, उसे कैसे ठीक किया गया, दोबारा न होने के लिए क्या उपाय किए। ये ऐसे प्रावधान हैं जो पहले लागू नहीं थे।
अमेरिका के बाद मेक्सिको भी भारत पर 50% टैरिफ लगाएगा। 2026 से लागू होगा। एक्सपर्ट्स बोले ट्रम्प को खुश करने की कोशिश अमेरिका के बाद अब मेक्सिको भी भारत पर हाई टैरिफ लगाने जा रहा है। मेक्सिको की संसद ने बुधवार को भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह टैरिफ ऐसे देशों पर लगाया जाएगा जिनके साथ मेक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। यह साल 2026 से लागू होगा। जिन देशों पर मेक्सिको टैरिफ लगाएगा उनमें भारत के अलावा चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। मेक्सिको इन देशों से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है। तो दोस्तों यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।